बार अधिक ही बढ़ती जाती है। कितने ही लोग विषयों के भोगने में ही सुख और शांति मानते हैं, किंतु यह उनका भ्रम है। जैसे पतंगों के प्रज्वलित दीपक आदि में सुख और शांति प्रतीत होती है, पर वास्तव में वह दीपक उनका नाशक है। इसी प्रकार संसार के विषय भोगों में मोहवश मनुष्य को क्षणिक शांति और सुख प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में विषयों का संसर्ग उसका नाशक यानी पतन करने वाला है। इसलिए विवेक, विचार, भय या हट से किसी भी प्रकार हो, मन इंद्रियों को विषयों से हटाकर वश में करने के लिए कटिबद्ध होकर प्राण प्रयत्न चेष्टा करनी चाहिए। मनुज ने भी कहा है, पंडित को चाहिए कि मन को हरने वाले विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के रोकने में ऐसा यत्न करे कि जैसे घोड़ों के रोकने में सारथी करता है। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय समूह को बस में करके तथा मन को रोककर योग से शरीर को पीड़ा न देते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थों को सिद्ध करे। इसलिए हे बालकों, प्रथम वाणी आदि इंद्रियों का, फिर मन का संयम करना चाहिए। जो मनुष्य इतनी निंदा करे या गाली दे, उसके बदले में शांतिदायक, सत्य, प्रिय और हितकारक कोमल वचन कहना चाहिए, क्योंकि यदि वह अपनी सच्ची निंदा करता है तो उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं है, बल्कि तुम्हारे गुणों को ढकता है। यह उपकार ही है। यदि कोई तुम्हारे साथ मारपीट करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा ले या जबरदस्ती छीन ले अथवा किसी भी प्रकार से तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे, तो तुम्हें उससे भी सहन करना चाहिए। अपने पूर्व के किए हुए अपराध के फल स्वरूप भगवान का ही किया हुआ विधान समझकर चित्त में प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि बिना अपराध किए और बिना भगवान की प्रेरणा के कोई भी प्राणी किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। सहन करने से धीरता, वीरता, गंभीरता और आत्मबल की वृद्धि होती है। अवश्य ही क्षमा बुद्धि से सहन होना चाहिए, कायरता या डर से नहीं। आत्मरक्षा के लिए या अन्याय का विरोध करने के लिए आवश्यकता अनुसार उचित प्रतिकार करना भी दोष की बात नहीं है, किंतु इस बात का विशेष स्थान रखना चाहिए कि कहीं किसी का अनिष्ट न हो जाए। मनुजी ने कहा है, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के द्वारा दुख दिए जाने पर या देव योग से कोई दुख प्राप्त हो जाने पर भी मन में दुखी न हो तथा दूसरे से द्रोह करने में कभी मन न लगावे।